अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रही हैं। और ताज़ा तरीन तो जो खबर आई है वो ये है कि ट्रंप साहब ने कह दिया है मोदी को कि खबरदार आपने पाकिस्तान के साथ जंग की। और ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आज चूँकि टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू की है मोदी साहब के साथ, तो उसमें उन्होंने साफ़ तौर पे ये कह दिया कि भई आपने पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करनी। तो एक तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे दूसरी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक उनकी जो पुतिन के साथ मीटिंग होने वाली थी, वो कैंसल हो गई है। दूसरा उनका जो हमास के हवाले से जो एक स्टेटमेंट आ रही है कि जी वहाँ पे एक मुस्लिम फ्रेंडली कंट्री जो है वो डिसआर्म करेगा हमास को, उसमें अब शक पड़ रहा है कि शायद ये कहीं पाकिस्तान तो नहीं है। तो उसमें देखेंगे क्या हो रहा है। शायद शमशाद मिर्ज़ा साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, उसमें मैं चाहूँगा उस पे भी थोड़ी-सी हम बात कर लें। और एयर मार्शल जवाद सईद साहब जो कि रिटायर्ड हैं और उनको तमगा भी हमने दिया था और ये वही हैं जिन्होंने भारत को चने चबवाए थे और वो उनको कोर्ट मार्शल किया गया। उसके बारे में मैं थोड़ी-सी बात करूँगा आज, उसमें मैं आपको बताऊँगा। ज़ुहरान ममदानी की भी अगर टाइम मिला तो उस पे भी बात करेंगे। उसका बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चल रही है और इमरान खान का ताज़ा तरीन मैसेज आया है। इन तमाम पे बात करेंगे, लेकिन साथ-साथ मैं ये भी आपको बता दूँ कि वो जो मैंने फ़ाइक आलम के लिए एक कैंपेन शुरू की थी, गो फंड मी वाली, उस पे भी आप ज़रा अपनी तवज्जो करें। उस पे भी मैंने 2-3 पिछले प्रोग्राम्स में बात नहीं कर सका था, लेकिन उस पे थोड़ा-सा स्लो डाउन हो गया है सिलसिला, तो काइंडली उसमें अपना ज़रूर रोल प्ले करें और उनकी मदद करें जितनी भी आप कर सकते हैं। तो इन तमाम अमूर पे बात करते हैं और हमें जॉइन कर रहे हैं अमेरिका से हमारे भाई जनाब साद हफ़ीज़ साहब, सीनियर राइटर। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। जी, वालेकुम सलाम, कैसा हैं साहब? साद भाई, सबसे पहले तो ये मुझे बताएँ, मैं इमरान खान के मैसेज की तरफ आता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज उन्होंने दिया है, बल्कि टेक ऑन किया है आर्मी चीफ को एक दफ़ा फिर उन्होंने। लेकिन जो बात इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है और वो है प्रेसिडेंट ट्रंप की वो स्टेटमेंट जो कि आज ही उन्होंने दी है और उन्होंने कहा है कि जनाब हमने बात की है मोदी साहब के साथ और मोदी को उन्होंने साफ जो बात की है वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। वो क्या कह रहे हैं, सुने जी। Warmest wishes to the people of India. I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. You know, we talk about trade, we talk about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan, and I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that, and we have no war with Pakistan and India. And that was a very, very good. ये जी उन्होंने बात की और बड़ी अनइक्विवोकली बात की है उन्होंने। और उन्होंने कहा जी कि नो वॉर्स विद पाकिस्तान। अब ये जो बात हुई है, ये तो उन्होंने बड़ा जिंगोइज्म क्रिएट किया हुआ था मोदी साहब ने और जनाब कह रहे थे कि मुझे वो भूलता नहीं है और मेरे अंदर वो तड़प रहा हूँ मैं, ये है वो है। अब इसके बाद क्या होगा? अब कोई उनके ऊपर असर पड़ेगा या ये वही जिंगोइज्म को कंटिन्यू करेंगे? मेरा ये ख्याल है कि ये जो बिहार के इलेक्शन है और फिर वेस्ट बंगाल के हाँ, ये अब 2 हफ्ते रह गए हैं उसमें। या नवंबर की 14 तारीख को रिजल्ट आएंगे, तो जब तक तो ये जिंगोइज्म ये कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वॉर कुछ नहीं करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये हाँ, ट्रम्प साहब ने अच्छा ओकेजन चूज किया है क्योंकि दिवाली की सेलिब्रेशंस आज हुई हैं जी, व्हाइट हाउस के अंदर। व्हाइट हाउस में, हाँ, जी हाँ, तो उसमें ये बयान दिया है और सारे इंडियन अमेरिकन जो मेन करते फिरते लोग हैं, वहाँ पे करतल मौजूद थे। करते लोग, वो आए हुए थे एंड दे आर देयर। हाँ, ये अच्छा ओकेजन है। और अब ट्रम्प के साथ बहुत से हमारे वी हैव सम इश्यूज विद हिम, बट दिस वाज अ गुड स्टेटमेंट हुँ, कसाना साहब। इट शुड लोअर द टेम्परेचर, लेकिन हाँ, मोदी साहब तो उनकी जो मेन बेस ऑफ सपोर्ट है वो है हिंदुत्व और आरएसएस। वो लोग, उनकी पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ बहुत ही फर्म है हाँ। और वो कोई भी ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी तो वो ट्रम्प साहब की बात नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो फिर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होना चाहिए? पाकिस्तान को प्रेसिडेंट रेगन के अल्फाज में ट्रस्ट बट नॉट वेरीफाई वाली बात करनी चाहिए? ऑलवेज ऑलवेज जी। हमने तो ये देखा है इंडिया के एटीट्यूड के साथ, हमने पाकिस्तान के एटीट्यूड के भी साथ हाँ, देखा, अफगानिस्तान के अगर देखा जाए तो जब किसी को पावर लग जाती है तो उसको आप बड़ी डेफ्टली और सटल वेज में डील करते हैं। वी हैव टू कीप अ वॉच ऑन इंडिया, नो डाउट अबाउट इट। एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली। यहाँ मैंने आज जो आर्टिकल लिखा था 2 दिन पहले, उसमें ये कहा था कि इंडियन पॉलिसी में एक बहुत जबरदस्त चेंज आई है। वो ये है कि दे ट्रीट पाकिस्तान एज अ परमानेंट एनिमी हाँ, हाँ, टू बी डिग्रेडेड। वो जमाने खत्म हो गए कि जब वो तैयार थे कुछ थोड़ा बहुत अकोमोडेशन कर लें, अब हाँ, नहीं होता। अब नहीं होता।
और पाकिस्तान को भी, जैसे मैंने कहा, प्रेसिडेंट रेगन के अल्फाज में कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, उसमें जी पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि इवन अगर ट्रंप ने कह भी दिया है तो फिर भी हमें अपनी आंखें खोल के रखनी चाहिए और अपने जो गार्ड्स हैं वो उनको लोअर नहीं करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। आपको तो याद होगा कि ट्रंप साहब ने ऐसी बात की थी ईरान के बारे में भी, जी और फिर बिल्कुल, ईरान के ऊपर हमला भी कर दिया था। हमला भी कर दिया था। जी तो हाँ, इसलिए तो ये तो चीजें सब बातें होती रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि लोअर्स द टेम्परेचर एटलीस्ट फॉर टुडे। हाँ वो हाँ, देखते कम से कम वो जिस तरह की ये शुरू किया हुआ था इन्होंने कि धमकियां देना, वो उस तरह हो नहीं सकेगा। लेकिन ये मुझे बताएं कि साथ ही साथ तरह ट्रंप साहब के हवाले से ही, क्योंकि आज ही वहाँ पे व्हाइट हाउस में जब ये बात हो रही थी तो साथ जो उनकी हेलसिंकी में उनकी मुलाकात होने जा रही थी पुतिन के साथ, उसकी भी कैंसिलेशन की खबरें आ गई। ये क्या हुआ? हाँ जी, आप कह रहे थे बुदापेस्ट, हाँ, बुदापेस्ट में हुआ था, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, हाँ होने वाली थी और वो कैंसिल हो गई। और इससे क्लियरली ये जाहिर होता है किसाना साहब, हम आप हाँ बात कर चुके हैं इसके बारे में, कि ट्रंप का इन्फ्लुएंस पुतिन के ऊपर बहुत कम है। और वो बेसिकली ये जो यूक्रेन की जंग है वो स्टॉप नहीं करवा सकते ट्रंप साहब, जितने भी दावे कर लें इनके। ट्रंप एटलीस्ट अपने टर्म्स पे नहीं करवा सकते। जी हाँ, अपने टर्म्स पर नहीं करवा सकते। और अभी पुतिन कोई किसी मूड में नहीं है, क्योंकि अगर यूक्रेन ने अब एक्सेप्ट कर लिया कि जो टेरिटरी उन्होंने ऑलरेडी गिव अप कर दी है या हाँ रशिया ने जो कैप्चर कर ली है, तो वो विल बिकम पार्ट ऑफ रशिया। अगर ऐसी कोई डील हो जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन वो भी नहीं मानेंगे, उनके नेशनलिस्ट भी नहीं मानेंगे। हाँ हाँ हाँ, उनके भी नहीं मानेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने एक तो ये कि कैंसिलेशन की भी बात कर दी। दूसरा, एक और चीज जो उन्होंने इंडिया के बारे में कही है, उन्होंने कहा जी कि मोदी साहब ने उन्हें यकीन दिला दिया है कि वो रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी ट्रंप की। जी हाँ, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर हुई तो। हाँ और मैं फिर कहता हूं कि लो कॉस्ट ऑयल इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। और इस वजह से अगर ट्रंप साहब कुछ कोई ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन आई डोंट सी उनकी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रशिया के साथ बड़ी पुरानी है। और उनके पास कोई रीजन नहीं है इस वक्त कि वो सप्लाईज अपनी कम करें। तो लेट्स लेकिन सी। उन्होंने इंश्योरेंस दे दी है उनके अल्फाज में, ट्रंप साहब के। और दूसरी बात यह है कि यूरोप ने भी ये डिसाइड कर लिया है कि वो इंडिया से जो रिफाइंड ऑयल है जो कि रशिया का आता है और ये रिफाइन करके आगे भेजते हैं जी जी और जी बेचते हैं, यूरोप ने कहा कि वो भी नहीं हम खरीदेंगे। देखते हैं कि ये सारी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि वो रिफाइंड ऑयल भी उनको अच्छे उस प्राइस पे हाँ मिलता है। हाँ हाँ और हाँ, इस वजह से यूरोप के तो आपको इकोनॉमिक हालात तो पता ही है, बहुत ही खराब है। बहुत खराब है, बहुत लेट्स खराब। सी कि सारी चीजें हो जाती हैं। अभी तो मेरे ख्याल में निगोशिएशंस चल रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो एक बात चल रही है कि जी एक मुस्लिम फ्रेंडली कंट्री जो है, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि वो हमास को डिसआर्म करने में मदद करेगा। अब ये मुल्क कौन सा है? ये पाकिस्तान है या टर्की है या कोई इंडोनेशिया है या अजरबैजान है? क्या क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है कि कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन मेरे ख्याल में तुर्की लीड करेगा इसे। हम्म तुर्की ने काफी वहाँ प्रोग्रेस की है। उन्होंने काफी अपनी डिप्लोमेटिक उनकी जो स्किल्स थी उससे इस्तेमाल की है सीज फायर लाने में, जो कि चल भी नहीं रही। बाय द वे, सीज फायर तो मेरे ख्याल में चलेगी भी नहीं। और सो ऑन। बट मेरा ये ख्याल है कि अगर ऐसा कोई प्रपोजल है, तुर्की सामने होगा। तुर्की सामने होगा। लेकिन क्या पाकिस्तान को जाना चाहिए? पाकिस्तान के लिए तो बड़ा रिस्क हो जाएगा अगर पाकिस्तान जाता है तो। बहुत ही बड़ा रिस्क हो जाएगा। और मेरा ये ख्याल है कि भाई हम लोग सपोर्ट देते आए हैं पैलेस्टीनियंस को और मिडिल ईस्ट के पीस को और इसको उसको। हमारी अपनी इतने इश्यूज हैं कि एक और इशू खोलना मिडिल ईस्ट के अंदर, आई थिंक ये हाँ, बहुत अनवाइज होगा। अनवाइज होगा। पाकिस्तान को ऐसे ही स्ट्रेच करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो सकता है, रिस्की हो जाएगा। जी अच्छा जी, अब एक चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का मैसेज। और एक दफा फिर मैं बल्कि आपको शो करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के भी सुना देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो उन्होंने मैसेज दिया है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर आप उसके ऊपर जरा तबसरा करें और हमें बताएं कि ये क्या चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि एक तो ये है कि इसके साथ ही रिलेटेड जो चीज़ है वो केपीके की सिचुएशन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको भी हमने डिस्कस करना है। ये इमरान खान साहब का मैसेज पहले ज़रा देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। ज़रा ये देखिएगा और फिर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये जी इमरान खान साहब फरमा रहे हैं, उन्होंने देखें शुरू ही क्या से किए। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर की जानिब से पाकिस्तान में हार्ड स्टेट का जो तस्वुर फ़रोग देने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। हार्ड स्टेट का असल मतलब है ऐसी रियासत जहां आइन की बालादस्ती, कानून की अमलदारी, अदलो इंसाफ का निज़ाम और जमहूरी आज़ादी हो, जहां ज़ाती मफाद नहीं बल्कि मुल्क व कौम का मफाद मुकद्दम हो। जबकि आसिम मुनीर की हार्ड स्टेट से मुराद ऐसी रियासत है जहां जमहूरियत के तमाम सतूनों को कुचल कर आसिम लॉ नाफिज हो। याद रखें,
आवाम की ताईद और हमायत के बगैर किसी भी मुल्क में किसी हार्ड स्टेट का क़याम नामुमकिन है। जो मज़ालिम आसिम लॉ के तहत ढाए जा रहे हैं, इनसे रियासत हार्ड नहीं बल्कि उसकी जड़ें मज़ीद कमज़ोर हो रही हैं। 26 नवंबर और मुरीद के की तरह अपनी ही फ़ौज, रेंजर्स और पुलिस के ज़रिए अपनी ही अवाम पर गोलियां बरसाने से कोई रियासत मजबूत नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक इंसाफ को भरपूर मैंडेट दिया है। इस मैंडेट के तहत ये मेरा आइनी और जमहूरी हक है कि सूबे की पॉलिसियाँ खुद मुरतब करूँ, क्योंकि मैं बराह रास्त अवाम को जवाबदेह हूँ। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का भी ये हक है कि वो मेरे साथ मुशावरत से सूबे में इन पॉलिसियों का निफाज यकीनी बनाएं, जिनके लिए अवाम ने हम पर एतमाद करके हमें वोट दिया है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बेहतर पॉलिसियों के बायस खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में अमन कायम हुआ, मगर रजीम चेंज के बाद से हालात मुसलसल बिगड़ते जा रहे हैं। मैं 3 साल से मुसलसल कहता आया हूँ कि हमें दानिशमंदी और दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए अफगानिस्तान के साथ पुरअमन अंदाज में मामलात आगे बढ़ाने चाहिए। अफगानिस्तान से कशीदा सूरत हाल नहायत तशवीशनाक है। नफरत और तसादम किसी के मफाद में नहीं। अवाम के हकीकी नुमाइंदों की बनाई हुई पॉलिसियाँ ही दहशत गर्दी का देर पा हल निकाल सकती हैं। ये इसी तरह वो अपने झूठे मुकदमात के बारे में कर रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत नवाज शरीफ को जेल में रोजाना कसीर तादाद में सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की इजाज़त थी, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि मुझे जेल मैनुअल के मुताबिक बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं। ये सारा उन्होंने किया जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 उन्होंने चीज़ें की हैं। इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? मैं नीचे से शुरू करता हूँ और बड़ा ब्रीफली कि भाई ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि ये नवाज शरीफ कन्विक्टेड थे, उस वक्त मिल रहे थे अपनी पूरी पार्टी लीडरशिप के साथ, जरदारी जेल में थे, वो अपनी लीडरशिप के साथ मिल रहे थे और डिसीजंस ले रहे थे। तो ये कौन सा रैशनल है कि इमरान खान ये नहीं कर सकते, उनके लिए रिक्वायरमेंटें क्यों डाली जाती हैं? एक बात ये हो गई। दूसरी बात है कि ये जो हार्ड स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इमरान खान साहब। विदाउट पीपल सपोर्ट, अवाम की जब तक सपोर्ट नहीं होगी तो हार्ड स्टेट फंक्शन कर ही नहीं सकती। आप तरह तो नहीं कर सकते ना कि आप हर चीज को पामाल कर दें, आपकी कोई राइट्स ही ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इन नेम ओनली हो, तो फिर उसमें हार्ड स्टेट को सपोर्ट कौन करेगा? कसाना साहब, तो यही इमरान खान साहब कह रहे हैं। और वो असल में जो हमारे यहाँ जी कॉन्सेप्ट है हार्ड स्टेट का, वो ये है कि बस जो आए रास्ते में उसको उड़ा दो तो ये हार्ड स्टेट बन जाएगी। जी हाँ, और वो कभी काम नहीं करती। वो मेरे ख्याल में 2 साल चल सकती है, 1 साल चल सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं चल सकती, क्योंकि वो खुद ही ब्रेकअप हो जाती है। वो हार्ड स्टेट इंटरनली ब्रेकअप हो जाती है, क्योंकि उसके जो लोग होते हैं, सिर्फ एक फील्ड मार्शल तो नहीं होता ना कसाना साहब, उसके अंदर तो बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं और उन लोगों की कॉन्शियंसेस होती हैं, वो लोग उनके मफादात होते हैं। वो नहीं देख सकते इस तरह की चीजें कंटिन्यूअसली होती हुई। तो मैं कहता हूँ कि हार्ड स्टेट अगर इस तरह की बनाना चाह रहे हैं फील्ड मार्शल, ये चलेगी नहीं, ये चलेगी नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज मुझे बताएं, मैं देख रहा था कि जमाइमा गोल्डस्मिथ की वालिदा का इंतकाल हो गया और ये एक अच्छा मौका हो सकता था कि कोई थोड़ा सा जेस्चर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को देती है और उनको कहती थी कि एक तो ये है कि आप उनके साथ बात कर सकते हैं, दूसरा ये कि अगर आप जाना चाहें तो हम उनको आपको भेज सकते हैं, या जो भी है कोई इस तरह की चीज़ हो सकती थी। मैं देख रहा था कि जो इनका जमाइमा गोल्डस्मिथ का जो एक ट्वीट है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या कह रही हैं। वो खैर उन्होंने बड़ा तफसील से उसको अपनी वालिदा के बारे में लिखा है और उसमें उन्होंने जाहिर है कि अब एक बेटी होने के नाते पूरी उसमें तफसील लिखी है। तो आपका क्या ख्याल है, कोई इस तरह का जेस्चर इस वक्त देने की जरूरत है पाकिस्तान की स्टेट को या नहीं? बिल्कुल देने की जरूरत है, लेकिन ये देंगे नहीं। जो बात होती रही थी हमारी और आपकी कि इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसी तरह की भी रिलैक्सेशन करें इमरान खान के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में। और इन्होंने पता नहीं उनको पता भी है कि नहीं है कि उनकी साबिक जो सास साहब फोत हो गई हैं। जी हाँ, और एटलीस्ट टेलीफोन पे तो बात करवा देते, वो भी तो पाबंदी है उसके ऊपर भी। तो टेलीफोन पे बच्चों की नानी है ना, बच्चों की नानी है भाई, आप कुछ जी तो बिल्कुल। कुछ और बात तो ये हो रही है कि अगर इन्होंने अलाउ नहीं किया और कोई रिक्वेस्ट ऐसी दी गई इन्हें और इन्होंने मना कर दिया, बहुत ही अफसोस की बात है। और वो ये बड़ा अच्छा जेस्चर हो सकता था अगर ये करते, और करें, अभी भी टाइम है कि इसके ऊपर थोड़ा सा वो करें। अच्छा, दूसरा इसके साथ ही जुड़ा हुआ उन्होंने उसका जिक्र भी किया है अपने मैसेज में, और वो ये है कि जो KP की सूरत हाल है, साद भाई आप भी बड़े कंसर्न हैं, हम भी कंसर्न हैं कि वहाँ पे जो मामला चल रहा है वहाँ पे एक शो डाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहाँ पे लगता यूँ है कि जैसे स्टेट जो है वो फैसला कर चुकी भी है कि इस बंदे को हमने कामयाब नहीं होने देना। तो ये अगर सूरत हाल होती है, ये कितनी कंसर्निंग होगी? बहुत ही कंसर्निंग होगी कसाना साहब, क्योंकि मेरे ख्याल में इन्होंने यही डिसाइड किया है
कि ये सोहेल आफरीदी के साथ काम नहीं करना चाहते और करेंगे भी नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने डिसाइड कर लिया है फॉर द टाइम बीइंग। तो अब जो है, जो बॉल है वो बेसिकली इमरान खान साहब के और इनके सोहेल अफरीदी के कोर्ट में है कि रिएक्शन क्या होगी, और रिएक्शन होनी चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग रिएक्शन होनी चाहिए। भाई ये तो ये चाहते हैं ना कि जैसे गंडापुर थे, इसी तरह ये सोहेल आफरीदी भी इसी तरह ऑपरेट करें स्टेट के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो उनका तो मेकअप ऐसा है नहीं, वो तो लाए गए हैं इसी वजह से कि भाई इनको कन्फ्रंट करें। लेकिन कन्फ्रंटेशन का मोड क्या होगा, ये बड़ी क्रिटिकल बात है ना इसमें, कि भाई अगर आप फिर वो 26 नवंबर वाली चीज करेंगे, उसमें आपको कितनी सपोर्ट मिलेगी, आप उसको। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है कि क्या इन्होंने डिसाइड कर लिया एस्टैब्लिशमेंट ने कि रिमूव करें सोहेल आफरीदी को बाय आर्बिट्रेरी मीन्स लाइक गवर्नर्स रूल और समथिंग लाइक दैट, या को तोड़ने की कोशिश करें। तो ये भी देखना पड़ेगा इन द नेक्स्ट, और ये बड़ा क्रिटिकल हो गया है 2 हफ्ते 1 महीना अगर इसमें नहीं होता, क्योंकि ये डायरेक्टली टाइड है विद द सिक्योरिटी सिचुएशन विद अफगानिस्तान। और ये चाहते ये है ना कि उसमें आफरीदी साहब जो हैं बिल्कुल इंटरफेयर ना करें, और जो लाइन एस्टैब्लिशमेंट ले वही लाइन वो भी ले। तो मेरा ख्याल में ये तो बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है एट दिस पॉइंट। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर सोहेल अफरीदी को बैकआउट करना चाहिए या एस्टेब्लिशमेंट को करना चाहिए? कि कोई ना कोई तो करेगा, तो तभी आगे बात बनेगी ना। मेरा नहीं ख्याल कि वो अब तो बात हो रही है कि अचकजई साहब जो ऑपोजिशन लीडर, उनके कॉन्फर्मेशन आएगी, वो एक इंटरमीडिएरी रोल प्ले करेंगे, उनकी वजह से कुछ हो जाएगी सहूलतकारी, कुछ एंगेजमेंट एंड सो ऑन। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान को कुछ हार्ड पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो उसमें यही है ना कि पीटीआई क्या तैयार है, क्या सोहेल अफरीदी साहब तैयार हैं वो करने के लिए, और लेकिन मेरा ख्याल में एट सम स्टेज उन्हें करना पड़ेगा ये, नहीं तो उनकी क्रेडिबिलिटी को बहुत सफर होगा, और पीटीआई की क्रेडिबिलिटी को बहुत सफर करेगी। लेकिन हु केयर्स? देखिए ना, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस चीज़ से तो बिल्कुल मुतासिर नहीं होती कि जी हमारी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है या किसी की अच्छी होती है। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। वो देखिए ना, अभी जो मामलात हुए हैं पंजाब में, जिस तरीके से टीएलपी के साथ जो कुछ हुआ है, ठीक है, उनकी पॉलिटिक्स के साथ आपको इख्तलाफ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप भी तो एक जत्थे की तरह बिहेव नहीं कर सकते ना। आप भी तो उस तरह नहीं बिहेव कर सकते जिस तरह के वो करते हैं। तो एज ए स्टेट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी पड़ती है। तो वहाँ पे जो हमने देखा है, उसी तरह की चीज़ अल्लाह ना करे कहीं अगर केपीके की तरफ भी बढ़ाई गई, तो वो तो मसाइल बड़े बढ़ जाएंगे। या तो मैं क्रेडिबिलिटी की, स्टेट की तो बात नहीं कर रहा ना खसाना साहब, मैं क्रेडिबिलिटी आप पॉलिटिक्स, आप पीटीआई की बात कर रहे हैं, सियासी फोर्सेस की। भाई सियासी फोर्सेस ने इतना सफर किया है 3-4 साल में कि भाई उनको तो बिल्कुल इनफेक्टिव बना दिया है। ये अमेंडमेंट्स भी हुए हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ, और फिर तशद्दुद भी हुआ है। तो दे हैव टू स्टैंड अप एट सम स्टेज। तो यही एक पोजीशन है, क्रेडिबिलिटी उनकी ही बात कर रहा हूं कि दे हैव टू स्टेप अप एंड माउंट एन ऑपोजिशन टू दिस एस्टेब्लिशमेंट। हाँ, नहीं वो सही है। लेकिन जो पंजाब में हुआ है, क्या आप समझते हैं कि ये फिर रिपीट हो सकता है किसी ना किसी जगह पे और भी? जी हाँ, बिल्कुल रिपीट हो सकता है। लेकिन अगर ये ऐसी गलती करेंगे कि यही रिपीट करेंगे केपी के अंदर, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। क्योंकि भाई केपी के अंदर तो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है। तो अगर उसको इन्होंने ओवरथ्रो करने की कोशिश की बाय वायलेंट मीन्स, तो फिर तो ये चीज बहुत दूर तक पहुंच सकती है। मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, ये तो बहुत ही सीरियस इशू हो सकता है। मुरीद के कारण मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि उन्होंने देखा कि भाई अपने ही लोग थे, ये इनके अपने लोग थे, उनको फंसा दिया, और फिर जैसे हमारी स्टेट करती आई है, वो इसी तरह उनके साथ डील किया। अब ठीक है, वो पंजाब में था, पंजाब प्रॉपर में था, लेकिन केपी के अंदर ये चीज काम नहीं करेगी। हाँ, लेकिन जो पंजाब में हुआ है, ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के बनाए हुए थे, इन्हीं के परवुर्दा थे, सब कुछ थे, तो अचानक क्या हुआ है? फॉल आउट कहाँ पे हुआ है? देखें ना, ये जो अभी जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि साद रिजवी, उसका भाई, दोनों गायब हैं, अभी तक पता नहीं चल रहा है। उनके खिलाफ एक्टिविटी शुरू हो गई है। 95 अकाउंट्स जो हैं उनको मुंजमद कर दिया गया है, जायदादें जो हैं वो मुंजमद कर दी गई हैं। जो उनके फाइनेंसियर्स थे, अब उनके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। 3800 फाइनेंसियर्स जो हैं उनके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे। भाई दहशतगर्दी के पर्चे किस लिए दे रहे हैं आप? क्योंकि वो तो इलेक्शन लड़ती थी पार्टी, वो तो मेरे ख्याल 4थी या 5वीं बड़ी जमात है पाकिस्तान की।
तो जी ये हाँ, मतलब अजीब सी ये बात है। मसाजिद जो है उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया, 330 में मसाजिद जो हैं वो कब्जे में ले ली गई हैं। अब एक अचानक वो जनाब ओवरनाइट वो दहशतगर्द हो गई, पहले ठीक ठाक थे। जी हाँ, तो यही तो आसिम लॉ है जिसकी इमरान खान साहब बात करते रहते हैं ना, जंगल लॉ है ये। भाई आपने अजीब बात। उनका इस्तेमाल किया, जब तक आप वो आपके इस्तेमाल के लिए अच्छे गुजरे तो ठीक है। आपने ये देखा कि इंटरनेशनली अच्छा चांस है ये कि भाई दुनिया को ये दिखाना है कि हम एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ भी मुहिम करेंगे और पाकिस्तान को एक मॉडरेट एक इमेज देंगे दुनिया के अंदर। ये हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग भूल जाते हैं इन चीजों को, लेकिन यही उन्होंने देखा और दे टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू डिस्ट्रॉय दिस ऑर्गेनाइजेशन। सही अब बात है। देखते हैं कि देखें उसके रिपरकशंस क्या होते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि रिपरकशंस माइनर होंगे इनके लिए। लेकिन अगर ये चीज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक पीटीआई के साथ करेंगे और वो भी केपी के अंदर, इट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। बहुत डिफरेंट स्टोरी हो सकती है। अच्छा जी, अब ज़रा बात करते हैं जॉइंट चीफ जो हमारे हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने एक तकरीर में ये कहा है कि इंडियन मिलिट्री इज़ पॉलिटिसाइज्ड व्हाइल इंडियन पॉलिटी इज़ मिलिटराइज्ड। अब ये उन्होंने कहा तो है, लेकिन इसके ऊपर इंडिया में काफ़ी डिबेट चल रही है और मैं देख रहा था मुख्तलिफ लोग जो हैं उसके ऊपर बात कर रहे थे कि लुक हु इज़ टॉकिंग। अब पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि इससे तो डिनाई नहीं हम कर सकते कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो जो कुछ हुआ है और जिस तरीके से मार्शल लॉज आए हैं और जिस तरीके से हमारी जो फौज है उसने अपना एक रोल प्ले किया है, उसे डिनाइल तो नहीं दिया जा सकता। लेकिन उनका ये कहना कि इंडियन मिलिट्री इज पोलिटिसाइज्ड और इंडियन पॉलिटी इज मिलिटराइज्ड, ये बात तो मेरे ख्याल है सही है, लेकिन जो बात दूसरी है वो भी सही है। आपका इसके ऊपर क्या रद्द अमल है? बिल्कुल यही है, और ये कि इन्होंने सही बात की है। पाकिस्तान को तो ये डिफेंड कर ही नहीं सकते भाई, हमारा तो आधा पीरियड मिलिट्री रूल में गुजरा है और दूसरा हाफ जो था बेसिकली इनकी इंटरफेरेंस से चला है। तो मिर्जा जो हैं वो अपने घर की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात इंडिया की कर रहे हैं। मोदी ने इंडिया को पोलिटिसाइज इस तरह कर दिया है कि उसके इंस्टीट्यूशंस भी पोलिटिसाइज हो गए। तो दे हैव टू थिंक अबाउट दिस केयरफुली। उन्होंने अपने कोर्ट्स को पोलिटिसाइज कर दिया, उन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस को पोलिटिसाइज कर दिया। भाई सिंदूर क्या था? सिंदूर के अंदर तो यही था ना कि हर तीसरे दिन इनके लोग आते थे, जनरल्स आते थे और बकवास करते थे टीवी के ऊपर। तो ये सारी चीजें इज नाउ लिंक्ड टू हिंदू नेशनलिज्म, इट इज लिंक्ड टू हिंदुत्व, इट्स लिंक्ड टू द आरएसएस। तो मिर्जा इज नॉट रॉन्ग अबाउट दैट। तो ये पॉलिटिक्स जो हो रही है इसकी स्टेटमेंट के ऊपर इंडिया में, वो आप समझते हैं कि वो अनकॉल्ड फॉर है? मेरे ख्याल में नहीं अनकॉल्ड फॉर इन द सेंस कि वो ऑफेंस ले रहे हैं इस चीज के ऊपर और वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान कैसे बात कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की तो हिस्ट्री रही है। लेकिन आई थिंक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स भी यही कहते हैं कि इंडिया की इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिसाइज हो गए अंडर मोदी। अच्छा जी, जरा एक चीज जो मैंने शुरू में कही थी वो है एयरफोर्स के हमारे जो एयर मार्शल रिटायर्ड जवाद सईद साहब, जिनको तमगा भी मिल चुका हुआ है, जिन्होंने, जो आपको याद होगा बालाकोट वाली स्ट्राइक हुई थी इमरान खान के दौर में, उसमें उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया था, पूरा जो रिएक्शन पाकिस्तान ने दिया था और उसमें जो भी पाकिस्तान ने त्यारा गिराया, अभिनंदन वगैरह का सारा कुछ पकड़ा गया, वही साहब जो हैं जिन्होंने ये सब कुछ डिज़ाइन किया था, वो ज़ेर अताब हैं इस वक्त और उनको कोर्ट मार्शल किया गया है। और कहा यह जा रहा है, मैं बल्कि आज एक व्लॉग था, वो एक व्लॉगर हैं असद तूर, उन्होंने इसके ऊपर व्लॉग किया, बड़ा अच्छा व्लॉग है उनका, बल्कि मैं खातिन हज़रात आपको मैं गुजारिश करूंगा वो ज़रूर देखिएगा। वो उससे मुझे, चूंकि मेरा भी ताल्लुक एयरफोर्स फैमिली के साथ है, तो मुझे वो बड़ा अजीब सा लगा। तो मेरी भी गुजारिश होगी एयर चीफ से, सिंधु साहब से, उनके साथ भी एक लिहाज से हमारा ताल्लुक बनता है कि गुजरात से उनका भी ताल्लुक है और हमारा भी, और सारा कुछ एक बैकग्राउंड भी है। तो गुजारिश होगी कि जब आप किसी ऐसी पोजीशन पे होते हैं जो कि पावर रखती हो, तो उसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है ना कि दौलत, ताकत और इख्तियार बदलते नहीं, बेनकाब कर देते हैं। तो जो आपका असल होता है वो सामने आ जाता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि उन्होंने कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया, उन्होंने जो आपके खिलाफ कोई बात की होगी या जो कुछ भी किया होगा, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, उनका कंट्रीब्यूशन देखना चाहिए। उनकी एक छोटी बेटी है जो कि स्पेशल चाइल्ड है, तो उसके लिहाज से भी देखा जाए। और वैसे भी हमें इस्लाम जो है वो सिखाता है कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये। तो ये इसको पूरा करें और मेरा ख्याल है कि अपना साद भाई आप भी इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ कहेंगे।
बस ब्रीफली तो ये कहूंगा कि मुझे याद है मैंने देखे थे वो उस वक्त जब ये प्रमोशंस हो रहे थे एयर हाँ चीफ मार्शल के, तो उस हाँ वक्त वो भी एक कंटेंडर थे, बड़ा सिग्निफिकेंट कंटेंडर थे, जी 3 जी लोग। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो जी हाँ, तो उस वक्त सिद्धू साहब को मिल गई थी जॉब, ठीक हाँ है। तो और इनका 6 महीने का शायद 5-6 महीने का ही फर्क है सीनियरिटी का। 5-6 महीने का फर्क था। बड़े एक्सीलेंट क्रेडेंशियल्स हैं इनके, पाकिस्तान हाँ के हीरो समझे जाते हैं जवाब साहब। तो हाँ बड़ी अफसोस की बात है कि उनको इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये मैटर तो रिजॉल्व हो सकता है, अब रिटायर हो गए हैं, उनके रिटायर साथ हो गए। अब उनकी क्या पावर रह गई है। हाँ तो क्या पावर रहेगी, ट्रीट हिम विद डिग्निटी। डिग्निटी। और दूसरा ये कि एक ह्यूमन लेवल पे भी देखें जी ना, जी जो उनकी बेटी है वो कहते हैं कि स्पेशल चाइल्ड है और वो अपने बाप के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो मेरा ख्याल है कि ये मैं जो सुन रहा था असद तूर की बात, तो उससे मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सा इंसानी लेवल पे भी सोचना चाहिए हमें, और हमारे अंदर जो कंपैशन है वो क्यों ख़त्म होता चला जा रहा है। हमारी तो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा कंपैशन होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन ये आसिम की हार्ट स्टेट है आपके लिए। तो ओह, आप देखें इसके और भी आपको मिलेंगे एग्जाम्पल्स आगे चल के। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो। अच्छा जी, आखिर में थोड़ा सा ये जो ज़ुहरान ममदानी साहब का सिलसिला चल रहा है, वहाँ पे तो उन्होंने तो वक्त डाला हुआ है। वो तो जो एंड्रू कोमो है वो तो बड़े परेशान लग रहे हैं, लगता है कि वो हार जाएंगे। बल्कि आज वो अपनी जो दूसरी उनकी कंपेटिटर, एक मेरा ख्याल शायद कोई खातून है, उसकी मिन्नतें कर रहे थे कि भाई अपने वोट मुझे दे दो, मैं तो हार रहा हूँ, मुझे अपने वोट भेजो कहीं ना कहीं से। उसको कह रहे हैं कि विड्रॉ कर दो। जी हाँ, बिल्कुल। और यही करके वो जीत सकते हैं, और जीतना बहुत मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि वो इतने अनपॉपुलर गैप हैं गैप कि काफी काफी गैप जी है हाँ, उनके अंदर। अनपॉपुलर भी हैं। और प्लस ममतानी ने बड़ी अच्छी कैंपेन वहाँ की है। ही हैज अपील्ड टू द, मेरी तो काफी फैमिली वहाँ है, यंगर जो हैं, तो वो हाँ लोग हाँ सपोर्ट करते हैं इसको। और आई होप के ममदानी साहब जीत जाएं और यही एक ट्रेंड अमेरिका में चल जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ट्रेंड कि भाई ये जो ट्रम्प टाइप पॉलिटिक्स हैं, इसका भी कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। वैसे वैसे आज ट्रंप ने कहा है कि वो, किसी ने पूछा कि अगर वो जीत गया तो आप उससे बात करेंगे, तो उसने कहा आई विल स्पीक टू हिम। नहीं नहीं, बात तो करेंगे, दोनों न्यूयॉर्कर्स हैं, दोनों ये न्यूयॉर्क। दोनों न्यूयॉर्कर्स हैं, लेकिन मसला ये है कि साथ उसने ये भी कह दिया कि ये फर्स्ट कम्युनिस्ट प्रेसिडेंट भी बन जाएगा अगर आप इसको रोका ना तो। लेट्स सी क्या बहुत होता लंबी है। बातें करते हैं, लेकिन अभी जीत तो जाए वो, लेकिन आगे हाँ हैं डेफिनेटली, हाँ डेफिनेटली। हाँ हाँ, लेट्स सी क्या होता है। विल कीप यू पोस्टेड खातिन हज़रात, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच साद भाई, जल्दी मुलाकात होगी एंड सी यू सून जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, सलाम।